चारों दिशाओं से वानरी दल एकत्रित हो गया है। अब हमें लंका पर जो संभावना जताई जा रही है सीता का होना लंका में अधिक है, इस प्रकार से योजना बनाकर सेना को भेजा जाए। हे प्रभु, मेरी नीति और मेरा अनुभव तो ये कहता है कि हमारे वानरी दल को 4 भागों में बांटा जाए। चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा जाए। उसका नेतृत्व अलग अलग करेंगे। सुग्रीव तुम एक अनुभवी योद्धा हो। आप इस क्षेत्र के जानकार भी हो। जैसा आप कहेंगे हमें आगे योजनाबद्ध तरीके से वैसा ही करना होगा। हे प्रभु, वानरी दल में 4 टुकड़े बनाकर 4 दिशाओं में भेजा जाए। एक दल का नेतृत्व हनुमान जी करेंगे। वो दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे। वहां पर जाने की दक्षिण दिशा में ज्यादा संभावना है, क्योंकि वो क्षेत्र राक्षसों से घिरा हुआ है। इसलिए वहां पर हनुमान जी का भेजना आवश्यक है। हे नाथ हनुमान, आप सभी वानरी दल को लेकर सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। हे मेरे भक्त, मुझे तुम पर विश्वास है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, हो सकता है इस कार्य में तुम अवश्य सफल होंगे। इसलिए हे हनुमान, कहीं सीता का पता लगे, ये मुद्रिका उनको दिखा देना, क्योंकि मनुष्य और वानर में अंतर है। सीता वहां पर राक्षसों के आदत से घिरी हुई है। वह तुम पर विश्वास नहीं करेगी और वह आपको पहचानने में असमर्थ होगी। आपको निशाचर मानकर आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए हे नाथ हनुमान, आप हमें मुद्रिका उनको दे देना और उनसे कहना उनके वियोग में मैं बहुत दुखी हूँ। हे प्रभु, मैं प्रताप हुआ। हे प्रभु, मेरा तो जन्म ही रामराज करने के लिए हुआ है। प्रभु, आपने मुझे इस कार्य के लिए जाने के
श्री बालकुंदी सेवा निवृत्त अध्यापक गंगापुरी निवासी 1100 रुपये भगवान को भेंट करते हैं। कमेटी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जिनके पास रसीद है मेरे पास आकर के रसीद काट दिया। हे वालों, सब चारों दिशाओं में चले जाओ। दक्षिण दिशा में अंगद जामन हनुमान जी, आप सब दक्षिण दिशा की तरफ जाओ तथा माता सीता का पता लगाते वापिस आना। यदि माता सीता का पता लगा लोगे तो मेरा ये मधुबन तुम्हारे खाने के लिए, मधुबन के जो फल हैं वो आप निसंकोच होकर खा लेना। आपके लिए 1 मास का समय सीता की सुनी लाने का, इसलिए जाओ निपुणता और चतुराई के साथ अपने कार्य में सफल हो। जो आज्ञा महाराज, हम प्रभु श्री राम के कार्य को 1 मास की अवधि के भीतर ही पूर्ण करके अवश्य रोकेंगे। श्री राम प्रताप से श्री राम का कार्य अवश्य ही सफल होगा। अरे बंधु, सब तैयार हो जाइए। प्रभु श्री राम के कार्य करने की बारी आ गई है। सब लोग अपने तन मन धन से सेवा में जुट जाइए और मां जानकी जी का पता लगाकर ही लौटेंगे। वो श्री रामचंद्र की मुख्य दक्षिण दिशा में अंगद हनुमान की समानता से जाता है। सारे रास्ते में जो भी कोई राक्षस मिलता है उसको मारते हुए और रास्ते के अंदर जाते हुए और वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में धूप व्याकुल हो जाता है तो ब्राह्मण के कल्याण कहते हैं एक माइक दो भाई, ब्राह्मण को माइक दो। ये नाम हनुमान जी, ये नाम अंगद, ये नलनील, पूरा बाण नहीं कटा, भूख और प्यास से परेशान है। इनके लिए जल की व्यवस्था करो। जो आ गया ब्राह्मण जी, मैं अभी कुछ देखा। हनुमान जी एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़कर के देखते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई जलाशय नजर नहीं आ रहा है? ये क्या? कुछ पक्षियों की चहचहाट नजर आ रही है। वो दूर पक्षी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है वहां अवश्य ही कोई उपद्रव है और संपूर्ण नागरिक के लिए वहां पर अवश्य ही जल का कुछ न कुछ प्रबंध हो जाएगा। मुझे वहीं चलकर देखना चाहिए। स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्वी महिला
यहाँ रहती है उसी के यहाँ पर एक सरोवर भी है और फल फूल के वृक्ष भी लगे हुए हैं। हनुमान जी उसको लेकर जाते हैं और सामने बागी कटक को वहाँ लेकर के आते हैं। हनुमान जी जानकर बताते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ जल के पास रहने वाले पक्षी दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से वह जल भी होगा और फल फूल भी होगा। अरे चलिए, पास में जलाशय है, उद्यान भी है, पशु पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही है। आप चलिए और वहां पर अपनी प्यास को शांत कीजिए। चलिए। हे माते, हम बहुत दूर से चले हुए आ रहे हैं, हमारे संपूर्ण मानवी कटक को प्यास लगी है। हम आपसे अनुमति मांग रहे हैं कि हमें जलपान करने की अनुमति आप प्रदान करें। माते, प्रदान करें। ये भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, किस प्रयोजन से भटक रहे हो? हे माते, मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूँ और माता जानकी जी का पता लगाने के लिए ये संपूर्ण मानवीय कटक भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहा है। धन्य भाग है मेरे कि मैंने अपनी आंखों से राम के दूतों को देखा। हे हनुमान जी, सारे बागी कटक को प्रसन्नता पूर्वक या जलपान कराइए, फल फूल खिलाइए और उसको खिलाने के बाद मेरे पास आइए, मैं तुमको आगे का रास्ता बताऊंगी। धन्य है माते, धन्य है, हम प्राप्त हुए। अरे मानो, जल्दी से आप अपना जलपान कर लीजिए। जलपान करके और फल फूल खा करके जब सारे बालक तृप्त हो गए तो स्वयं प्रभा राम जी का पत्नी महिला ने कहा कि अब आप इस गुफा में प्रवेश कर जाइए, मैं आपको समुद्र के किनारे पहुंचा दूंगा। तो इधर क्योंकि पहले गुफा में प्रवेश करने पर विवाद हुआ था, इसलिए अंगद जी कहते हैं ध्यान मान लें, पहले आप ही प्रवेश करिए। आगे समुद्र को बढ़ाओ, जाओ टक्कर लगाकर सारे बागी कटक, सारे बागी और इधर इस नाम की पत्नी बलिया चली जाती है और देखिए चमत्कार आगे बंद करके सारा बागी कटक वैसे गुफा में प्रवेश होता है। सारा बागी कटक आधी आधी समुद्र के पास हनुमान जी कहते हैं कहा रोज का प्रश्न श्री का प्रताप कि हमको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। यहाँ पर आते आते पूरा एक महीना बीत जाता है। सारे बालक विचार करते हैं तब क्या है। अरे मैं बहुत दिनों से भूख से व्याकुल हूँ, लेकिन भोजन की व्यवस्था थोड़ी पहले कोई विचार कर लो। एक महीने का समय बीत गया, हम माता जानकी खोज नहीं कर पाए। सुग्रीव अंगद आपस में विचार करें।
ये दातांकर, ये नंदीन, हमें 1 माह बीत चुका है। हम माता सीता का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। लगता है अब हम सबके लगता है हम सबको प्राण नहीं बचे। प्राण नहीं बचेंगे। महाराजा सुग्रीव सबको मृत्यु दंड दे देंगे। हम सबको मृत्यु दंड दे देंगे। माता सीता का पता लगाने के लिए माता सीता का पता लगाने के लिए इस समुद्र को लांघना पड़ेगा। इस समुद्र को लांघना पड़ेगा। अब आप सब बताइए अब आप सब बताइए कि कौन कौन इस समुद्र को लांघ सकता है, कौन कौन इस समुद्र को लांघ सकता है या कितनी दूरी तक जा सकता है। और कितनी दूरी तक जा सकता है। मुझे तो राजा सुग्रीव अवश्य नहीं मार डालेंगे। मुझे तो उसी समय मार डालते, परंतु भगवान राम की कृपा से मैं बच गया। अब तो वापिस लौटने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। भूख से मेरा हाल व्याकुल है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। हे ईश्वर, मेरे भोजन की कोई तो व्यवस्था करो, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे तो कहीं दूर दूर तक कुछ है। अरे इतने प्यारे प्यारे बालक, गोल मटोल बालक, नरम नरम गरम गरम बालक। अरे वाह, प्रभु आज तो मेरी आपने मोजी कर दी। जब दिया तो छप्पर फाड़ दिया। इतने सारे बालक, मैं तो पूरे 1 मास तक आराम से इनको चुन चुन कर खाऊंगा। अरे आओ, एक जगह आ जाओ। उसके उस समय से भूला हूँ। अरे मेरा तो हमने आज पूरा कमाल कर दिया। छोटी सी रोटी ही से बड़ा सा कमाल कर दिया। अरे देर मत करो, आ जाओ। जटायु को इस प्रकार कहते देख करके अंगद जी कहते एक तो जटायु था, हे मैं क्या कह रहा है? एक तो जटायु था जिसने प्रभु की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। एक और ये है, ये हम सबको अपना भोजन बनाना चाहता है। अरे अरे ओ लाल बंदर, जरा मेरे निकट आओ और अभी तुमने किसका नाम लिया? जरा फिर से कहना। जटायु का नाम लिया। जटायु? क्या क्या मेरा भाई जटायु मर गया? हाँ, प्रभु राम की सेवा में उसने अपने प्राण त्याग दिए। हे भगवान, जिनकी सेवा में मेरे भाई ने खुद को न्यौछावर कर दिया, मैं उनके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे भाई सुनो,
धीरे धीरे सूर्य का ताप हमें झुलसाने लगा। जटायु समझदार था, उसने अपने को वहीं रोक लिया और नीचे जमीन पर आ गया। परंतु मैं अभिमानवश उस सूर्य की ओर बढ़ता रहा। नतीजा अत्यधिक ताप के कारण मेरे दोनों पंख जल गए और मैं निशान होकर सीधे यहाँ पर भूमि पर आ पड़ा और तब से इसी स्थान पर बैठा रहता हूँ। कभी कोई भोजन मिल जाता है तो खा लेता हूँ, अन्यथा मैं भूखा ही रह जाता हूँ। हे भाई, मैं तुमसे एक निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बार सागर किनारे ले चलो। मैं अपने भाई का तर्पण करना चाहता हूँ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। मेरे भ्राता जटायु, तुम जिस भी लोक में हो वहां मेरा ये जल अर्पण और तर्पण स्वीकार करो। हे भाई, मैं समय पर तुम्हारी कोई मदद न कर सका, परंतु अब अवश्य मैं अपना कर्म पूरा करूंगा। है यह क्या? ये मेरे पंख, ये नए पंख होने लगे हैं। अरे मैं तो अब स्वस्थ हो गया हूं। मेरे पंख खुलकर अब उड़ान के लिए तैयार हैं। हे भाइयों, हे वानरों, सुनो, देखो, मैंने जैसे ही श्री राम की मदद करने का सोचा था, उन प्रभु राम की कृपा से मेरे पंख पुनः हो जाए। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। देखो, ईश्वर के द्वारा हम गिद्धों को अपार दृष्टि दी है और हम कई योजन तक दूर दूर का सब कुछ देख सकते हैं। मैं अभी देखकर बताता हूं कि जिसकी तुम खोज के आए हो वो कहां पर है। यही वो माता सीता लगती है। हे भाइयों, मेरी दूरदृष्टि देख पाने में सक्षम है और मैं देख रहा हूं इस सागर के 100 योजन पार लंका नगरी में एक वाटिका है और उस वाटिका में पीले वस्त्र पहने एक महिला उदास बैठी है। उसके चारों ओर भयंकर डरावनी राक्षसों का पहरा है। अवश्य ही वही सीता माता है। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बस तुम में से कोई भी ऐसा बहादुर हो जो इस सोने हुए समुद्र को पार कर लंका जा सके, वही सीता माता की सुधि ले पाएगा। अच्छा, मैं अब तुमसे विदा जाता हूं और आज से ही मैं अपने भ्राता की तरह स्वयं को राम की भक्ति में लीन करूंगा। मुझे जाने की स्वीकृति दीजिए। बहुत अच्छा संपादक जी। जय श्री राम। हे रामागढ़, हे नंदील, सीता माता का पता तो लग जाएगा, लेकिन उसके लिए इस समुद्र को लांघना जरूरी है। आप में से कौन कौन इस समुद्र को लांघने की सामर्थ्य रखता है? सब अपना अपना बल दिख रहा है।
सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो वो अपने बल और पराक्रम को भूल जाएंगे। मुझे हनुमान जी के पास जाकर उन्हीं को जगाना चाहिए, उनके बल और पराक्रम की उनको याद दिलाना चाहिए। ये बात हनुमान जी इस प्रकार से क्यों बैठे हैं, शांत मुद्रा में बैठे हैं? क्या आप अपनी शक्ति को भूल गए? उठो हनुमान, वो समय आ गया है, अपने बल को पहचानो। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम लाले जागो। हे कामरूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैनों को तुमने बल से ऐसे काम किए, मैं बल रख अब क्यों छोड़ा है। रणधीर उठो, बलबीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, अब काज तुम्हारे हाथों में। हे महावीर उठो, उठो बजरंगी उठो, ये बैठने का समय नहीं है, आपको श्री रामचंद्र जी की सोगंद है। जब तक लौट नहीं आओ तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष को देते रहना। हे जन्मजी की और संपूर्ण में ध्यान रखे। ये आपका सम्मान संभालेगा। श्री रामचंद्र की जय। आज जो देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजी थी वो beauty है। और कही माता पठ आई कही कई बाता। हे वानर, तुम कौन हो?
और कहाँ जा रहे हो? मैं तुझे खाना चाहती हूँ। मैं तुझे खाना चाहती हूँ। हे माते, आवश्यक सेवा सम्मुख है। हे माँ, आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा तब माते तेरी भूख हरूंगा मैं। हे माते, अब मुझे आप शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे श्री राम के कार्य में विलंब हो रहा है। हे वानर, नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैं तो आज ही तेरा भक्षण करूँगी। मैं तो आज ही तेरा भक्षण करूंगी। मेरे पास भी समय नहीं है। मेरे पास भी समय नहीं है। अच्छा माते, यदि ऐसी बात है तो आप अपना मुंह खोलिए, मैं आपके मुख में आ जाता हूँ। जो जन श्री रामचंद्र की जय। जुगन विस्तारा शूल योजन मुक्तै भयो सुरत पवन जस बंतै भयो जस जस सुरसा बदन पठावा आप बोल कपि हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके जब सूर्य को बनाया, छोटा सा रूप धारण करके बेटा हनुमान, क्या? मुझे तो देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब मुझे लगता है अब मुझे लगता है आप राम कार्य में अवश्य सफल होंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत अच्छा माते, मैं धन्य हुआ। एक परीक्षा में हनुमान जी पास हुए, आगे जैसे ही चले, इधर से आइए, इधर से हनुमान जी, इधर से इधर, तो रास्ते के अंदर मैनाक पर्वत मिलता है। जाट पवन सुत देव न देखा, आन बल बुद्ध सेखा, तो हनुमान तही परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार मैनाक पर्वत को हाथ से छू करके आगे बढ़े। रास्ते में सिंह का नाम की राक्षसी ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उसको मार के समुद्र के पार इस ओर लंका के अंदर पहुंच गए। और लंका में पहुंच करके सारे लंका का दूर से सिंहावलोकन करते हैं कि कैसा लंका नगरी है, कैसे प्रवेश करो, क्या योजना बनाओ, ये सब विचार करते हैं। वास्तव में यह लंका नगरी रमणीय है। लंकेश ने इसे वास्तव में अति सुंदर निर्मित किया। मन बार बार विचलित हो रहा है इस नगरी को देखकर, परंतु मैं ये भी देख पा रहा हूं कि इन चारों द्वारों पर अति विशिष्ट पहरा है। हे हनुमत, इतनी आसानी से तुझे प्रवेश नहीं मिल पाएगा। अतः मुझे अपना वास्तविक रूप छोड़कर एक सूक्ष्म मच्छर का रूप धारण करना चाहिए, जिससे कि मुझे कोई भी प्रवेश करने से वंचित न रख पाए। अब मैं प्रभु श्री राम के प्रताप से शीघ्र ही मच्छर का रूप धारण करता हूं। जय श्री राम।
इस अवैध नगरी में घुसने का भेद क्या है? अच्छा राक्षसी, अब आप अपने परिचय तो दे दिया है आपने, अब जरा मेरा परिचय भी ले लीजिए। मैं रामदास कहलाता हूँ, मैं रामदास कहलाता हूँ। हनुमत है नाम मेरा, तुलसी चुनरिया सुनता हूँ, यही तो है काम मेरा। अच्छा, तू लंका नगरी में घुसना चाहता है? अरे ओ, पहले तू यमपुरी की सैर कर दिया, मैं तुम्हें सीधे वहीं से भेजती हूँ। अच्छा राक्षसी, मैं समान मेरा पहाड़। आइए। हनुमान जी ने एक घोषा मारा और रुद्रमल लंकड़ी और उसने कहा, मुझे भगवान जी ने वक्त देते समय कहा था, अरे हमारी लंका तुम्हें बजा दिया लंका। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचान लिया, होली को जान लिया। जब ब्रह्मा जी ने लंकेश रावण को वरदान दिया था, तभी उसी समय ब्रह्मा जी ने मुझे लंका की रक्षा का भार सौंपा था। मैंने जब अपनी सेवा की अपनी पूछी तो उन्होंने कहा था कि जब तू एक वानर की मार से प्राप्त होकर बेहाल हो गए, तब तू समझ जाना राक्षस राज का असुर सहित विनाश निश्चित है। अब लंका के विनाश का समय आ चुका है। ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई देती है। इस विधि के विधान को कोई नहीं बिठा सकता। देवालय से आप जाइए, स्वेच्छापूर्ण अपना कार्य सिद्ध कीजिए, मनोवांछित फल पाइए। मेरी सेवा की अवधि पूर्ण हुई, अब मैं जा रही हूँ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बहुत अच्छा मंत्री, मैं कृतार्थ हुआ। और विश्वनगर की जय सब काजा, नगर राम और संतपुर राजा, अतिल रूप धरि हनुमान, कैसा नर समीर भगवान, मंदिर मंदिर समित सोना, देखे जय जय नगर तजोरा, मंदिर माये, अति विचित्र कही जात सुनाई, भवन एक पुण्य दीप सुहावा, हरि मंदिर कह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णित जाय, नव तुलसी का भ्रंग करे, देखि हरख कपिलाय। हैं? इस राक्षसों की नगरी में स्वास्थ्य, राम नाम और तुलसी मैया, ये कैसा विचित्र दृश्य है। ये हनुमान, क्या मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही? मुझे क्योंकि यहाँ राम लिखा हुआ है, और जहाँ राम होगा वहां तो हनुमान जाएगा ही। संयोग है या प्रयोग है? ये हनुमान निशाचरी माया है, ये संयोग है या प्रयोग है, चलकर देखना तो पड़ेगा। क्योंकि राम नाम से हनुमत विमुख हुआ तो मैं हनुमत का जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए जब राम नाम लिखा है, अंदर तो अवश्य चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये वास्तव में निशाचरी माया है या प्रभु राम का कोई सेवक निश्चित रूप से यही पर समाया है। चल हनुमत चल। हाँ, पर एक बात है, मुझे अब इस मच्छर रूप को त्याग कर एक ब्राह्मण रूप में आना चाहिए, क्योंकि वास्तविक स्थिति का पता विप्र से अच्छा और कोई नहीं लगा सकता। मैं प्रभु श्री राम के प्रताप से अपना रूप बदल लेता हूँ, एक विप्र रूप लेना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भक्तराज, आप कौन हैं और इस निशाचरों की नगरी में
जपन किस प्रकार कर रहे हैं। अचरज है काबा के गले में, अचरज है काबा के गले में, ये हंस रूप दर्शन कैसा, निशाचरों की नगरी में नदिया तेरी का चंदन कैसा, असुरों में कैसे है भक्तराज, तुम जीवन यापन करते हो, असुरों के मध्य रहकर तुम कैसे ड्रामोपासन करते हो। हे भक्तराज, ये भेद आप मुझे अवश्य बताइए। हे ब्राह्मण देव, मैं अवश्य आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। हे ब्राह्मण देव, मैं लंकेश रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। हम तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव की तपस्या की थी। दोनों भाइयों ने त्रिलोक का राज मांगा और मैंने प्रभु की भक्ति मांगी। मैं लंकापुरी में इस तरह निवास करता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जिव्या निवास करती है। हालांकि मैं लंकेश का छोटा भाई हूँ, इसलिए मुझे प्रभु भक्ति के लिए मना नहीं किया जाता और मुझे एक अलग कोने में महल दे रखा है। हे भक्तराज विभीषण जी, अब क्योंकि आपने, हे ब्राह्मण देव, आपने तो मेरा परिचय जान लिया, लेकिन मुझे ही आपका वास्तविक रूप प्रतीत नहीं होता है, तो आप ही अपना भेद बताइए। हे तात विभीषण जी, अब जब आपने अपना परिचय दे दिया, तो मैं भी आपसे अपना परिचय कैसे छुपा सकता हूँ। हे तात विभीषण जी, आप सर्वप्रथम मुझसे गले मिले। आइए। हे विभीषण जी, मैं राम भक्त हनुमान हूँ, जो इस लंका नगरी में माता वैदेही का पता लगाने के लिए आया हूँ। अगर आप इस विषय में कुछ भी जानते हैं तो कृपया शीघ्र अतिशीघ्र मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि प्रभु श्री राम के कार्य में पहले ही बहुत विलंब हो चला है। राम भक्त हनुमान, मैं कृतार्थ हुआ। आज मुझे प्रभु के सेवक के दर्शन में। हे मां जी, एक बार पुनः मुझे गले लगाइए। हे हनुमान जी, आपने जो कार्य मुझे दिया है मैं अवश्य उसके बारे में बताता हूँ। हे हनुमान जी, यहाँ से कुछ ही दूर पर दाएं तरफ जाना, उसके पश्चात बाएं तरफ आप जाओगे, एक सुंदर सी वाटिका प्रतीत होगी। उस वाटिका का नाम अशोक है और उसी वाटिका में एक पेड़ के नीचे माता वैदेही चुपचाप रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। बहुत अच्छा भक्तराज, बहुत अच्छा। आपने जैसे मुझे रास्ता बताया है, मैं वहीं अशोक वाटिका में अवश्य पहुंच जाऊंगा। और आप तो ये राम भक्ति कर रहे हैं, मैं राम भक्त होने के नाते इतना अवश्य आपसे कह सकता हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि आप पर अति शीघ्र होने वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 1 नंबर 3 के आगे पार्किंग है। 10 रुपए गाड़ी के आगे कोई भी व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल अंदर लेकर नहीं आए। और दुकानदार लोग भी 4:30 बजे तक अपनी दुकानें लगा ले। 4:30 बजे के बाद दुकानदार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा। इधर हनुमान जी विभीषण के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद अशोक वाटिका में आते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर चढ़ करके सारा